दोस्तों आजकल जहां एक तरफ हर माँ बाप को ये लगता है कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते और दूसरी तरफ बच्चों को भी यही लगता है कि उनके माँ बाप उन्हें नहीं समझते, और इस समझने समझाने के चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। फिर माँ बाप को लगने लगता है कि सारी गलती उनके छोरी छोरों की है और छोरी छोरों को लगने लगता है कि सारी गलती हमारे अम्मा बापों की ही है। तो दोस्तों क्या हर बार माँ बाप की ही गलती होती है या हर बार बच्चों की ही गलती होती है? ये जानने के लिए आप मेरी शक्ल नहीं बातों पर ध्यान दें, और अगर एक भी बात समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों माँ बाप को और बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बजाय एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो। उसके लिए मैं आपको कुछ खानदानी नुस्खे बताने जा रहा हूँ। अगर आपने आजमाए और रब ने चाहा तो ज़रूर आराम होगा। दोस्तों आजकल अक्सर माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं हो पाता है। वो अपने काम में इतने बिजनेस में इतने बिजी होते हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अगर वो बच्चों से कुछ बातें भी करते हैं तो सिर्फ लिमिटेड बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं, जैसे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम कब है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों को भी माँ सिर्फ खाना मांगने के लिए याद आती है और पापा सिर्फ पैसे मांगने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा वो अपनी दुनिया में अलग ही बिजी रहते हैं। दोस्तों दोनों को चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो, मेरे हिसाब से रात के खाने का वक्त सबसे अच्छा है, जब माँ बाप को बच्चों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उनके लाइक्स डिसलाइक्स जानने चाहिए, उनके फीलिंग्स जाननी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे माँ बाप से थोड़ा खुलकर बात करने लगेंगे और जेम्सबॉन्ड भले ही ना बने लेकिन आपस में बॉन्डिंग जरूर हो जाएगी। दोस्तों जब बच्चों की माँ बाप से बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर वो अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जैसे अपने करियर के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में। और ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं उसको कभी कभी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी भी रीज़न से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मना कर देते हैं। इस मना करने की वजह से बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कभी नहीं समझ सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि जब भी बच्चे अपने लाइफ पार्टनर चुने तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, उसकी फैमिली से मिलवाएं। हो सकता है उसके पेरेंट्स से या उसके फैमिली मेम्बर से मिलकर आपके पेरेंट्स को भी लगे कि ये आपके लिए सही चॉइस है और फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की चॉइस जानने के बाद आप उस इंसान से मिलकर तो देखें, एक बार उसके फैमिली मेम्बर से मिलकर देखें। हो सकता है कि वो आपको पसंद आ जाए। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे माँ बाप के डर की वजह से बिना बताए शादी कर लेते हैं। उनको भी चाहिए कि पहले पेरेंट्स से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को उसके फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएं। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपके पेरेंट्स को वो पसंद आ जाए और सब कुछ राजी खुशी हो जाए। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। अरे भाई ये लड़का आपका है, शर्मा जी का थोड़ी है जो शर्मा जी के लड़के की तरह होगा। शर्मा जी का लड़का शर्मा जी की तरह है, आपका लड़का आपकी तरह होगा। हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटीज और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग स्किल्स होती हैं, उसकी अलग अलग पसंद होती है। तो बच्चों को कंपेयर ना करें, बच्चों को दूसरों के हिसाब से जज ना करें। कुछ बच्चे भी अपने माँ बाप से जिद करने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे दोस्त के पास बाइक है, मुझे भी बाइक दिलवाओ, या मेरे दोस्त के पास कार है, मुझे भी आप कार दिलवाओ। ऐसे बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन देखें, उसके बाद डिमांड करें। फिर अक्सर क्या होता है, वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो बच्चे जिद करके खाना पीना छोड़ देते हैं। इससे दूसरे भाई बहन का फायदा हो जाता है कि उसके हिस्से का बर्गर भी भाई बहन को मिल जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए कंडीशन को समझें और सिचुएशन के हिसाब से डिमांड रखें। दोस्तों इन सारे सॉल्यूशन से बड़ा भी एक सॉल्यूशन है। जब भी बच्चों को लगता है कि उसके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है या इस शादी के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो आप एक बार खुद को अपने पेरेंट्स की जगह रखकर सोचें कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा डिसीजन लेने देते। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो कुछ देर के लिए खुद को बच्चों की जगह रखकर देखें। जब वो खुद बच्चे थे उनको भी कोई पसंद आया होगा, अगर उनके पेरेंट्स उस वक्त नहीं माने होंगे तो उनको कितना बुरा लगा होगा। इतना ही बुरा आजकल बच्चों को भी लग रहा होगा। अगर इस तरह से बच्चे और पेरेंट्स सोचे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ही सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो में कुछ तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।